25 तारीख के 24 तारीख के लड़की के शादी है जी, शर्म नहीं आया। ये यहाँ का रैकेट चल रहा है। जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहीं पर जान दे देंगे। मोटेशन ये सब दिखाया, कागज जिस पोजीशन में पैसा दिया है, तो कल परसों आया था यहाँ पर, मुकर गया। वो खून पसीना से यह घर को बनाए हैं। नमस्कार, 22 को पर आप ये दृश्य जो देख रहे हैं, ये बहुत ही हृदय विदारक दृश्य है। आप जानते हैं कि कोई भी आदमी अपना घर, आशियाना, मकान बनाने के लिए पूरा जीवन लगा देता है, उसमें उसके खून पसीने की कमाई निहित होती है। वो आशियाना उसका सपना होता है, जहां वो कभी भी अपने बाल बच्चों के साथ थके हारे हुए आकर के अपने सुकून के पल जिंदगी में बिता सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दृश्य है वो काफ़ी हृदय विदारक है, और ये सारा जो घर जो है, जो आशियाना है, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। इसका कारण क्या है, क्या वजह हुई है, इसको लेकर के बहुत सारा यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग भुक्तभोगी हैं, आक्रोशित है। इस घटना को लेकर के काफ़ी प्रतिक्रिया भी लोगों में देखने को मिली है। रोड को जाम कर दिया गया था, काफ़ी मशक्क़त के बाद जाम को छुड़ाया गया है, लेकिन अभी तक जो यहाँ स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। देख सकते हैं सारा सामान, सारे घर के लोग अस्त व्यस्त हैं, और किसी भी तरह से मतलब ये दृश्य देखने से ये बहुत ही दुखद लग रहा है। हमारा जमीन दोज कर दिया गया, देखिए पीछे मेरा है? मेरा पीछे है, जमीन दोज कर दिया गया, मेरा मकान को गिरा दिया गया है। छप्पर नहीं है मेरे पास। है सब है ये यहाँ का रैकेट चल रहा है आदिवासी का। हाँ। एक बार बाप बेचता है, दूसरा बार भतीजा बोलता है कि मेरा है। दो बार रैकेट चल रहा है। आप माता जी क्या कह रही है कि क्या पीछे, इस घटना के पीछे क्या वजह है? वजह यही है कि उसको तो पहले तोड़ना न चाहिए। ये घर बेच के आया कि कैसे किया, एक ईंटा कैसे ही किया, ये लड़का अपना उठाया, इसको तोड़ के धजी मिला दिया। इसको ईंटा के दाम दो, और जो जमीन का पैसा है सो दो। ये प्रशासन से मांग है। तो आप देख रहे हैं कि ये रैकेट की बात आ रही है कि इस जमीन को 2 बार बेचा गया, कुछ लोगों ने पैसा ले लिया फिर से प्रशासन के साथ मिल करके, और इस जगह को अभी घर को तुड़वा दिया है। इसमें बाल बच्चा लेके सब जाएगा, रोड में जाएगा, रोड में बैठेगा। इसका घर में शादी था। इसका घर में शादी है, शादी था 25 तारीख को, 25 फरवरी को। घर तोड़ दिया, कहाँ व्यवस्था करें? हाँ, इसका लड़की के शादी था, कम से कम उसको लड़की के शादी पर समझ लेता, बुझ लेता, कर लेता है, तब जो होता सो होता। यही 24 तारीख की शादी है। 24 तारीख की शादी है, बताइए। साला बुक है, सब चीज बुक किया हुआ है, कहाँ जाएगा ये? तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। किसी के घर में शादी ब्याह है, उस समय में अगर उसका आशियाना ऐसे तोड़ दिया जाए। स्थानीय लोग भी है, बहुत सारे लोग हैं जो इस घटना से के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। क्या हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे जो हुआ है घटना? ये घटना तो बहुत खराब हुआ, जो भी किया है बहुत खराब किया है। यहाँ का आदमी दलाल भी पैसा खाता है, जमीन मालिक भी खाता है, और लास्ट में हम लोग का घर टूट जाता है। माता जी क्या आप कह रहे हैं? क्या कहेंगे, बोलिए, हम क्या बोले, क्या बोले। हम तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए। पहले समझौता होता तब कुछ होता। मतलब हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार इस चारों तरफ से इस दृश्य को दिखा दे कि यहाँ पर किस तरह की घटनाएं हुई हैं, किस तरह का दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। और स्थानीय लोग जो हैं वो काफ़ी आक्रोशित है कि उनके साथ ये इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये इस घटना पे आप कुछ कहेंगे, ये कि जो हुआ है? नहीं सर, कुछ क्यों, आप लोग तंग आ गई हैं क्या? तंग आ गए। क्या बोले आप लोग, तो झूठा खबर छापते हैं सर। नहीं, आप जो बोलिए नहीं, तो छापने का नहीं है, दिखाने नहीं, सब उल्टा पुल्टा हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग मोबाइल में देखते हैं, सब उल्टा अधिक्रमण के नाम देते हैं आप लोग। अच्छा। अधिक्रमण तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब खबर में भी गलत बातें आप लोग का कहना है कि हाँ फैलाया जा रहा है। हाँ, पेपर में अच्छी दे रहा है। अपना जमीन था, ये लोग का अपना जमीन था, ये लोग पैसा भी दिया था, घूस। मतलब कुल मिलाकर लेकर भी उन लोग दिखाया।
मतलब कुल मिलाकर के इसमें आप लोग को सबका मिली भगत मिल करके किसी को दबाने की बात। दबाने की कोशिश कर दबा कैसे किया है? दबा के किया एकरो। आज 25 तारीख के 24 तारीख के लड़की के शादी है जी, शर्म नहीं आया है? आदमी दूसरा के लड़की में शादी होकर शादी कराता है जी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि मीडिया पर भी अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि मीडिया गलत खबरें फैला देती है और जिस घर में शादी ब्याह था उसमें कम से कम मानवीय पक्ष को ध्यान रख करके जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और प्रशासन से उनकी मांग है कि जो कार्रवाई हुई है वो अनुचित हुई है और इसका मुआवजा इन्हें दिया जाए। अच्छा, यहाँ जो समस्या आ रही है इसके मूल में क्या बात समस्या आ रही है जिसको लेकर के लोग काफी आक्रोशित? यहाँ पर लगभग ये 3 पीढ़ी से रह रहे थे, 60 साल से बेचारा लोग खून पसीना से एकदम एक एक ईटा में खून पसीना बोला जाता है, वो खून पसीना से यह घर को बनाए हैं। बेचारा देखिए जिनका घर टूटा है वो वहाँ पे हैं, यह घर को बनाए और आज हमारा घर को, ये हमारा घर हुआ या किन्हीं का भी घर टूटा है, ये पूरा समाज का घर हुआ, पूरा मधुकम का घर हुआ, पूरा रांची का घर हुआ, सबके घर में नोटिस आ रहा है। ये हम लोग का सबका घर है, या घर को तोड़ा गया है, या हम लोग से बर्दाश्त होने वाला लायक नहीं है। हम लोग को मुआवजा दिया जाए और मुआवजा के साथ साथ प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए। प्रशासन इसमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग रोक टोक कर रहे तो हम लोग को धकेल के भगा दिया जा रहा है। बताइए, हम लोग का यह घर लाठीचार्ज वैसा नॉर्मल हुआ है, लेकिन पकड़ के भगा दिया। प्रशासन के रोल से आप लोग संतुष्ट नहीं? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं। प्रशासन अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, कानून भी अंधा है। क्या कहना है, कानून क्या कह रहा है? कानून देखता ना कि कितना साल से यहाँ पे है आदमी, 60 साल से था। मकान देके तो बच्चा छोटे छोटे शादी है, हम घर में है, यही घर में कब्जा करके नहीं रह रहे हैं, हम लोग पैसा दे के रह रहे हैं ना। हम लोग पैसा दिए हैं 2022 तक, अभी करंट चेक से पैसा दिया हुआ है, पैसा दे के सब रह रहा है, कब्जा करके नहीं रह रहा है। कब्जा करके रहते आप हटा दीजिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज किन्हीं के घर में बेटी का विवाह है, किन्हीं के घर में कुछ है, किन्हीं के घर में कुछ है। इसमें मुख्य अभियुक्त तो कौन लग रहा है? सब इसमें कोई बड़ा पेज कहाँ? पेज यहाँ पर पूरा कानून अंधा है। हाँ, पूरा कानून अंधा है। अगर कानून हम लोग के लिए सर्वोच्च न्यायालय अगर बोला जाता है, अगर वो न्याय करते तो इससे न्याय कर दे, इस न्याय कर दे। मोटेशन ये सब दिखाया, कागज जिस पोजीशन में पैसा दिया है, तो कल परसों आया था यहाँ पर, मुकर गया कि मेरा साइन नहीं है। आपका नाम हुआ? मेरा गणेश कुमार पांडे नाम हुआ, हम मधुकम के रहने वाले हुए। बस यही बात है, हमको आपसे मुआवजा चाहिए, सरकार से मुआवजा चाहिए और महादेव उरांव चाहे जो भी है, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग को न्याय चाहिए, महादेव उरांव के साथ जैसे न्याय हम लोग को करना है, हम लोग को न्याय चाहिए। मुआवजा नहीं मिलेगा आप लोग क्या करेंगे? हम लोग यही तरह बैठा रहेंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब क्या घर ही नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे? मरना पसंद करेंगे क्या? मरना पसंद करेंगे। प्रशासन जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सरकार का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहीं पर जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। अब क्या करेंगे? मतलब जब तक न्याय नहीं तब तक यहीं बैठे रहेंगे और अपना जान तक देने के लिए लोग तैयार हैं। इसलिए प्रशासन को भी इस पर ध्यान दे करके जल्द से जल्द इनके न्याय और इनके जो मुआवजा है उसकी व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।